नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और मैं उपस्थित हूं जौनपुर के महमदपुर ग्राम सभा में। फ्रेम में जिस बिटिया को देख रहे हैं, ये जो है अभी जो यूपी पुलिस की जो भर्ती का रिजल्ट आया है उसमें इन्होंने जो है चयनित हो गई है। ये अभी तो 2 जन दिख रही हैं, लेकिन ये 3 जन, 3 सगी बहनें जो है यूपी पुलिस की जो चयनित हुई हैं और इसी परिवार से हैं और तीनों सगी बहनें हैं। और ये उनकी माँ है और ये 2 बहन है। एक बहन जो है उनकी तबीयत थोड़ी सी नहीं सही है, इसलिए वो नहीं है, लेकिन आप वीडियो में देख सकते हैं। आप इनका जो विजुअल है उसमें आप देख सकते हैं ये तीनों बहनें जो है उपस्थित है। चलिए बात करेंगे, जाने के आखिर इन्होंने जो कारनामा किया है, कहा जाए एक तरह से पूरे जिले में इस समय जो है बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक घर की 3 बहनें एक ही दिन चयनित हो गई और पूरे गांव समाज चारों तरफ से जो है ये एक तरह से तहलका मचा हुआ है कि इनके बारे में, और लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो गांव की लड़कियां हैं जो खेती बाड़ी करती थी और खेतों में काम करना, घर में काम करना, अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कि ये जो है अपना घर का रूटीन जो होता है, जानवरों को खिलाना पिलाना, तमाम वो चीजें करते हुए आज ये पुलिस कांस्टेबल बन गई हैं। सबसे पहले चैनल में स्वागत। सोनाली चौहान। क्या नाम है आपका? सोनाली चौहान। ये बताइए सोनाली, कितने जन आपके घर से चयनित हुए? 3। कौन कौन? माई दीदी हैं और मैं। आपकी 2 दीदी आपके अलावा? जी जी। अच्छा, रिजल्ट कौन देखा था? सबसे पहले कौन देखा था? बड़ी वाली दीदी। आप देखी थी? जी। क्या नाम है आपका? खुशबू। खुशबू जी, ये बताइए जब आपने रिजल्ट देखा पहले किसका देखा? पहले हम अपना देखे थे, उसके बाद इसका देखे थे, फिर एक हमारी बहन है कविता, उसका देखे। जब तीनों जन का रिजल्ट देखे तो मन में क्या आया? पहले तो हमारा हाथ हिल रहा था, एकदम ऐसे डर लग रहा था। उसके बाद मतलब खुशी से हाथ दूसरे डर लग रहा था। उसके बाद मम्मी को बताया, मम्मी खुशी से रो पड़ी। मम्मी रो पड़ी? खुशी से रो आपके पड़ी। आंखों में आंसू था या सिर्फ मम्मी के आंखें? नहीं, हमारे भी था। फिर तीनों बहनें इकट्ठा हो गई कि अलग अलग जगह थी उस समय? नहीं, उस समय अलग अलग थे। फिर जैसे रिजल्ट आया फोन कर करके दोनों लोग को बुलाए, हम नीचे आए, लोग छत पे थे। कौन कौन रोया? तीनों जन रोए या परिवार के सभी लोग रो दिए? उस दिन आंखों में आंसू आपके? अभी अभी हमने आपके पिताजी से बात कर रहे थे, उनके भी आंखों में आंसू छलक उठा। अम्मी रो रही थी, उनको देख के दीदी रो दी। हाँ। बस। अच्छा, ये मुझे बताइए कि यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या संघर्ष करना पड़ा है आपको? बहुत कठिनाइयों के साथ यहाँ पहुँचे हैं। फिलहाल मेन टारगेट ये नहीं था, लेकिन जब रास्ते में आ गया तो इसको भी किए। अभी मेन चीज तो है। जैसे कि लोग बता रहे हैं कि आप तीनों बहनें स्पोर्ट्स की बहुत बड़ी दीवानी हैं। आप लोग जो है शुरू से ही आप लोग खेल कूद में भाग लेती रहीं और कई सालों से आप बड़े बड़े मंच पर खेल को आपने जो है प्रतियोगिताओं में भाग लिया है। आप नेशनल लेवल तक आप बहनें जो है खेल कर आई हैं। ये मुझे बताइए कि कौन कौन सी बहन और कौन कौन से नेशनल खेलों में आप लोग पार्टिसिपेट होकर आए हैं? जी, हमारा एक पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से ऑल इंडिया खेल के आए हैं और डिस्ट्रिक्ट टू नेशनल खेले हैं, काफी स्टेट खेले आप हैं। क्या खेलती हैं? 400 मीटर रेस है एथलेटिक में। आप एथलेटिक्स हैं। और आप? हम खो खो खेलते हैं, ऑल इंडिया खेलते और आपकी जो बहन है वो तीसरे नंबर की, क्या नाम है उनका? कबड्डी खेले, कविता चौहान। कविता जी क्या खेलती हैं? राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खेल में प्रतिभाग किए हैं। खेल में लोग कहते हैं कि बहुत पैसे हैं, तो फिर पुलिस की नौकरी में कैसे इंटरेस्ट हो गया? खेल में जाने के लिए बहुत पैसे चाहिए। खेल में उसके बाद होगा ही, मैं उसके जाने के लिए पहले बहुत पैसे चाहिए। खेल में क्या समस्या आ रही है? क्या जैसे कि इंटरनेशनल खेल, आजकल जो ओलंपिक खेल हो रहा है ना, बहुत टेक्निकली बहुत वहाँ पर लोगों को ट्रेन किया जा रहा है, तो आप लोगों को क्या समस्या आ रही है? अभी तो कोई समस्या नहीं आ रही, पहले होती थी, इस टाइम नहीं है, क्योंकि पापा कभी समस्या आने ही नहीं दी है। जब भी पैसे की दिक्कत हुई है, पापा अपने खेत बेच के हम लोग को सब कराए हैं। बाहर भेजे हैं, प्रैक्टिस करने में दिक्कत होती थी क्योंकि ग्राउंड भी बहुत दूर था, सिंथेटिक ग्राउंड नहीं था। हमें सिंथेटिक ग्राउंड प्रैक्टिस करने के लिए, अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए मुझे बाहर जाना पड़ा। मैं इलाहाबाद मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में प्रैक्टिस की हूँ। 1 साल वहीं पे प्रैक्टिस की और साथ साथ पढ़ाई भी की। चलिए, सवाल ये है कि अभी आप लोग चयनित हो गए हैं, घर में खुशियों का माहौल है। होली के एक दिन आपके घर में डबल धमाका जो है कहा जाए तो हो गया। जहाँ जहाँ आप लोगों ने, तीनों बहनों ने, पूरे भारत में कहा जाए, उत्तर प्रदेश में खास करके शायद ये पहली बार हुआ होगा कि एक घर में 3 बहनें जो है एक ही दिन पुलिस की नौकरी उनको मिल गया। सवाल ये है कि आपने ये जब परीक्षा हुआ था
तो ये परीक्षा होने के बाद ये निरस्त भी हो गया। जी। तो आप जब परीक्षा दी थी, बड़ा बड़ा इसमें बवाल भी हुआ, पेपर आउट हुआ, बहुत सारे लोग जो है प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर थे। खास करके अगर देखा जाए तो लखनऊ में बहुत सारे बच्चे जो है हंगामा कर रहे थे। तो आप लोगों को वो नकल जो पेपर आउट हुआ था वो चीट वगैरह मिल गया था? नहीं, हम लोग का फर्स्ट टाइम पेपर था, वही मतलब जिस दिन पेपर शुरुआत में ही हम लोग का पहला ही पेपर था, तो हम लोग दे के आए शाम तीनों बहनों का एक ही हाँ, साथ में था? एक ही साथ था, एक ही दिन था। कॉलेज अलग था, सेंटर अलग था, लेकिन सुबह एक ही दिन था। हम लोग पेपर दे के आए शाम तक। जब शाम वाला बैच जब हुआ, देख कब पता चला कि पेपर तो आउट हो गया। सामने तब हल्ला हुआ धीरे धीरे कि सेकेंड दिन भी पेपर था, धीरे धीरे हल्ला हुआ, नकल हुई। तो हम लोग बोले भाई अगर नकल हुई, हम लोग को कोई पूछा ही नहीं, चलो हम लोग हम लोग यकीन ही नहीं कर रहे थे कि पेपर लीक हुआ है, क्योंकि हम लोग को ऐसा कुछ अंदाजा भी नहीं था। तो हम लोग पेपर दे के आए, सेकेंड दिन भी पता चला दोनों में नकल हुआ। हम लोग बोले हम लोग तो गए भाई, नकल वाले तो कर चुके 150 के 150, हम लोग कहाँ ही उस समय तो ये भी आ रहा था कि पूरे के पूरे जो है 48 क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे। ऐसे जो है मीडिया पे दिखाया जा रहा था कि 150 में से 48 नंबर सॉल्व किए गए। तो मन में क्या ख्याल आ रहा था, अब तो होगा नहीं? हाँ, यही लग रहा था कि अब नहीं यही होगा। सोच रहे थे अब क्या ही है। फिर मतलब मना रहे थे ये रद्द ही हो जाए। तो जब रद्द हुआ तो खुशी हो गई कि चलिए बहुत अच्छा हुआ? जब रद्द हो गया तब बहुत खुशी हुई। उसकी पहले थोड़ी कम पढ़ाई किए थे, उसके जब रद्द हुई मैंने अब लगा हार्ड आएगा, मौका मिल गया तो पढ़ाई किए, जम के किए 1 महीने, तो भाई बहुत ज्यादा किए। कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? ये लास्ट मंथ मैंने शायद घंटे नहीं गिना। घंटे ही नहीं गिने? नहीं, लास्ट मतलब 1 महीने मैंने गेम ग्राउंड भी छोड़ दिया, और फिर मुझे 1 महीने शायद नींद भी नहीं आई, फिर पेपर देने के बाद बहुत गंभीर बीमार भी हो गई। हाँ। अच्छा, आप जब कैंसिल हुआ पेपर तो खुश हो गई थी आप भी? बहुत खुश हुए थे कि अब समय मिल गया तैयारी तो करने तैयारियां चालू हो गई? जी, तैयारी। कैसे आप तैयारी करते हैं? कुछ जो बच्चियां आपके इंटरव्यू देख रही हैं उनको भी ये समझ में आए कि अगर नेक्स्ट हमें भी अगर इस तरह के एग्जाम देना है तो किस तरह से प्रिपरेशन किया जाए कि इस तरह की जो परीक्षाएं हो वो पास कर लिया जाए? हम तो ऑनलाइन मतलब क्लास लिए थे, घर पे ही रह के पढ़ाई किए थे। और जैसे जिसका जो मन हो बस उसको मन से पढ़ाई। अच्छा, ये क्या ऑनलाइन पढ़ाई से ये बड़ी जो है परीक्षाएं पास किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। बेसिक से पढ़े, अगर ना समझ में आ रहा है पहले ऑफलाइन पढ़ ले, उसके बाद ऑनलाइन समझ में आएगा। लेकिन पहले ऑनलाइन पढ़ने के लिए ऑफलाइन पढ़ना पड़ेगा। लड़कियों में तो अब गांव में तो चूल्हा और उसमें लगा दिया जाता है, और इस तरह के खेल, और उसमें तो कोई भेजता ही नहीं है गांव के लोग। मुझे नहीं लगता इसमें माँ बाप की गलती है, बस माँ बाप को मतलब गुमराह ना करे, पढ़ने के लिए भी जो तो पढ़ाई करे। इसमें मैं लड़कियों को भी गलती दूंगी, पढ़ाई के लिए बाहर जाती पढ़ती तो है नहीं। अच्छा, ये एक और सवाल है, आप घर का क्या क्या काम करती हैं और उसके बावजूद भी आपने ये मुकाम हासिल कर लिया? भैंस को चारा खिलाना, गोबर उठाना, यही सब करते खेतों हैं। में काम करने जाती हैं? हाँ, फसल जाते वगैरह हैं। काटने? हाँ, जाते हैं काटने। मतलब ये सारे काम करके भी इस तरह की परीक्षाएं पास किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है। आप तो नहीं लगता, आप खेतों में नहीं जाती है। पहले नहीं जाते थे, अब कोई कसर नहीं छोड़ते। घर में क्या माहौल है? खुशी का माहौल है। सुबह से मीडिया वाले एकदम छापे हैं। हाँ, अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है? नहीं, उब गए उब गए। अच्छा क्यों नहीं लगेगा, लेकिन उब गए हैं। हाँ। इसके अलावा, खेल के अलावा क्या क्या आपकी हॉबी क्या है? मुझे गेम में सारे गेम पसंद है, बट अपना रनिंग ज़्यादा पसंद है, और बस यही। खाना बनाना आपको अच्छा लगता है या बहुत बोरिंग लगता है? अच्छा लगता है। क्या खाने में आपको फेवरेट खाना क्या है आपका? मुझे मीठा चीज़ बहुत पसंद है। हाँ, अच्छा, आप बताइए, खेल और पढ़ाई के अलावा आप बताइए आपकी क्या फेवरेट क्या है? क्या आपको पसंद है? क्या एक्टिविटी आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? हमको खाना बनाना अच्छा लगता है। आप तो ब्यूटिशियन भी हैं। अब हाँ। पता चला कि आप जो है ब्यूटी पार्लर भी पहले चलाया करती थी। हाँ, ब्यूटी पार्लर भी चलाया करते हैं। अच्छा, और ये बताइए कि आप मूवी वगैरह देखती हैं? नहीं। आप देखती हैं? नहीं देखती। आप सोशल मीडिया नहीं देखते हैं, जो मूवी जैसे दंगल मूवी हो गई, और ऐसे कई मूवियाँ हैं, खो खो ऐसे करके सारे बहुत मूवी है, ये सब देखते हैं। और खेल से संबंधित सारी मूवी देखते हैं। अब तो सारे लोग जमाना है सोशल मीडिया, यानी यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या फेसबुक हो गया, कहाँ आप ज़्यादा समय बिताती हैं? मैंने अभी कल ही इंस्टा आईडी बनाई। हाँ,
कल ही क्यों? बनाया। फेमस होने के लिए? नहीं, फेमस होने के लिए नहीं, मैंने सोचा था तभी इंस्टा आईडी बनाएंगे जो नौकरी पाएंगे, तो कल मैंने बनाया। हाँ, कितने लोगों ने फॉलो कर लिया? अभी तो शायद 12-15 लोग। बताया आपने उसमें कि हमको जॉब मिल गया है? नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया, बस अपने नाम से आईडी बनाई। तो जब तक बताएंगे नहीं और वीडियो नहीं डालेंगे तो लोग कैसे आपको फॉलो हम करेंगे? इसके लिए नहीं बनाया, बस मेरा ये था कि हाँ नौकरी के बाद ही बना लेंगे। अच्छा, और सवाल ये है कि अब आप लोग घर का काम करते हुए यहाँ तक पहुँच गई हैं, उन बेटियों के बारे में क्या कहेंगी जो घर पे बैठती हैं, चूल्हा चौका करती हैं और वो दिमाग में छोड़ देती हैं कि मुझे शायद मैं नहीं हो पाऊंगी, उनके दिमाग में ये चलता है कि मैं नहीं हो पाऊंगी। घर पे भी रह के पढ़ाई हो सकती दीदी है। हमारी घर से रह के पढ़ाई की है, हम्म। सब कुछ करके पढ़ी है। हाँ। हम लोग तो खैर नहीं किए, दीदी तो हमारे सारे काम करती थी। अच्छा, आप ये बताइए कि जब आपको ये जॉब मिल गया है, आज आपके पास शायद अब जल्दी ही आपको पोस्टिंग हो जाएगी, किस तरह की आप पुलिस बनना पसंद करेंगे? आप तमाम लोगों को पुलिस के ऊपर बड़ा आरोप लगता है कि घूस लेते हैं लोग, रोज तरस्त रहते हैं, हमेशा हम लोगों को मिलते हैं, वो लोग सब ऐसे पुलिस नहीं के होते, ऊपर बड़ा बहुत खफा लोग दिखते अच्छे हैं, भी आप होते कैसा बनना चाहेंगे? सब ऐसे नहीं होते हैं, बहुत अच्छे भी होते हैं। और उन्हीं अच्छों में से एक अच्छा बनना। अगर किसी के ऊपर अन्याय हो रहा है, लेकिन आपका जो सीनियर है वो आपके उस खिलाफ है कि नहीं नहीं अब ये अन्याय तो भले है, आपको पता है कि इसके ऊपर अन्याय हो रहा है, लेकिन सीनियर कह रहा है कि वो चीजें उसके खिलाफ ही आपको रहना है, तो क्या करेंगे? हाँ, तो वही सीनियर बनने की कोशिश करेंगे, हाँ। पढ़ लिख के। हाँ। तब बताएंगे उनको, पढ़ लिख के सीधा सीनियर ही बनेंगे। अच्छा। बात ही खत्म। चलिए, हम किसी का दबाव नहीं रहेगा। अब केस अगर आपके पास आ जाता है पॉलिटिक्स वाला, आपको पता है कि बहुत चलती है पॉलिटिक्स की, और खास करके पुलिस डिपार्टमेंट में तो उनका राज है, और एक गरीब है, लाचार है और बहुत बहुत बेसहारा है, उसको कोई रास्ता नहीं दिखता, वो थाने पहुंच जाता है। और ऐसे मामलों में आप क्या चाहेंगे, किस तरह का पॉलिटिक्स की तरफ चली जाएंगी या न्याय दिलाने की कोशिश करेंगी? न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे, जिसके साथ गलत होगा उसके साथ गलत नहीं होने देंगे, जहाँ तक यही करेंगे। लेकिन सीनियर तो फिर आपको डांट देते हैं और लोगों को हटाने की कोशिश किया जाता है। तब का तब देखेंगे। तब का तब देखेंगे, अभी नहीं। अभी नहीं। चलिए, और ये दोनों बहनें इस समय जो है तैयारी कर रही है। अच्छा हाँ, एक सवाल और है कि इसके अलावा भी आपकी गोल है कि बस खत्म, आप लोगों ने सोच लिया बस मिल गई जॉब खत्म? नहीं, अभी ये पहली सीढ़ी थी। ये पहली कितनी सीढ़ियां भी बाकी हैं? अभी अभी बहुत सीढ़ियां शायद बाकी हैं। है 5-6 सीढ़ियाँ हैं। अच्छा, मैंने सुना कि आप पुलिस के पहले भी आप ये जॉब के लिए आप नहीं तैयार थी, आप दूसरी नहीं, तैयारी कर मैंने रही ये थी। वैकेंसी आने के बाद फॉर्म अप्लाई किया था, तो अप्लाई कर ही दिए तो पढ़ना पड़ा। उसके क्या तैयारी कर रही थी आप, क्या बनना चाहती थी अब पहले? मुझे मतलब गेम के थ्रू SDM मतलब बनना था। यहाँ पे मतलब एशिया खेलेंगे तो गोल्ड मेडल रहेगा, तो सीधा SDM बना देते अब हैं। तो भारत की बहुत सारी महिलाएं पुलिस डिपार्टमेंट से जाकर बड़े बड़े जो है गेम खेल रही हैं, वो एशिया लेवल से लेते हुए अगर देखा जाए तो ओलंपिक तक जा रही हैं। तो अब तैयारी ये स्पोर्ट्स का चलेगा, बस चलेगा खत्म? नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग होते हैं जब इस तरह की जॉब मिलता है तो वो खत्म हो जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये मेरा ड्रीम ही नहीं था, हम्म। तो जो है उसको पहले पूरा ही करेंगे। तो ड्रीम, तो लोग कहते हैं कि जो अपनी ड्रीम होता है आजकल वो लोग अचीव करना चाहते हैं, जब आपकी ये ड्रीम नहीं थी तो फिर आपने क्यों अचीव कर लिया? क्योंकि मतलब कामयाबी पहली सीढ़ी थी, इसे नहीं छोड़ सकते। इसको ठुकराए तो शायद सब ठुकरा दे, भगवान है नाराज हो गए तो। अच्छा, इस जो आपको सक्सेस मिला है आपको, किसको श्रेय देंगे? अपने माता पिता को, अपने कोच को। माता पिता और कोच को। और जो आपकी वीडियो देख रहे हैं उन लड़कियों को क्या कहना चाहते हैं और अपनी तरफ से क्या मोटिवेशन देना चाहती हैं? यही कहना चाहते हैं, मतलब ये नहीं है कि बाहर पढ़ना ही ज़रूरी है, घर भी पढ़ाई हो सकती है। अगर नहीं है तो भाई बाहर भी पढ़े, लेकिन टाइम वेस्ट ना करें। घर ना पढ़ना है तो टाइम वेस्ट ना करें। चूल्हा चौकों में सिर्फ न रह जाए। हाँ, न रह किसी जाए। कैरियर वो भी बनाएं। करियर में अगर नहीं, पढ़े चूल्हा हैं- चौकों में न रह जाए, मतलब मेरा कहना है वो भी करें और जो है आगे भी बढ़ने की कोशिश करें। बिल्कुल। चलिए दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपकी जो राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमने ये वीडियो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि गांव की एक सीधी सादी लड़कियां जो खेतों में काम करती हुई, किचन का काम करती हुई और अपनी माँ का हाथ बटाते हुए आज उन्होंने परचम लहरा दिया और तीनों बहनें जो है और कांस्टेबल बनकर ये गांव का, जिले का, प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं और ये कह रही हैं कि आगे चलकर हम बड़े बड़े कारनामे करेंगे और बड़ी बड़ी पदवी पर जाने की कोशिश करेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे। हालांकि ये वीडियो आपने देखा है, आगे चलकर क्या होता है वो पता नहीं, वो गर्दिश के सितारों में रहेगा। आप कमेंट करिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों हम आपको नेक्स्ट और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।